सो केस वन में जब हमारा जी इवन था, जी इनवर्स इवन हो गया था, तो हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो इवन आ गई थी, तो ये प्रोडक्ट ए एन को बिलोंग करती थी। सो नाउ केस नंबर 2 व्हेन जी इज ओड। अगर जी ओड है देन ऑल्सो जी इनवर्स इज ओड। अगर जी आपकी इवन परमुटेशन है तो इनवर्स भी इवन होगा, अगर ओड परमुटेशन है तो इनवर्स भी ओड होगा। नाउ जी आपकी ओड परमुटेशन है, ठीक है, और एफ आपका इवन है, सो इवन इंटू ऑड इज ऑड, सो जी ओ एफ आपकी ओड परमुटेशन हो जाएगी एंड जी इनवर्स इज ऑल्सो ओड, सो ओड इंटू ऑड इज इवन, सो जी एफ ओ जी एफ जी इनवर्स इज even, product of odd is even, product of odd and odd, product of odd and odd is even। सो आपका जी ओ एफ इनवर्स अगेन ए एन को बिलोंग कर गया। दोनों केसों में आपकी जो प्रोडक्ट है वो ए एन को बिलोंग कर रही है, वेयर एफ बिलोंग्स टू ए एन एंड जी बिलोंग्स टू एस एन। सो ईच केस ये आपकी प्रोडक्ट, आपकी जो प्रोडक्ट है वो इवन है, ए एन को बिलोंग कर रही है। दिस मीन्स ए एन इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन, बिकॉज ए एन ने नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया है, ठीक है। अब फर्स्ट केस हमारा प्रूव हो गया, हमने ए एन को नॉर्मल प्रूव करना था, वो हो गया। अब हमने प्रूव करना है कि ए एन का इंडेक्स इन एस एन क्या है 2 और ए एन का ऑर्डर है n फैक्टोरियल बाय 2। टू प्रूव इंडेक्स ऑफ ए एन इज इन एस एन इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ ए एन इज n फैक्टोरियल बाय 2। सो हम क्या करेंगे, हमने मैपिंग डिफाइन करनी है फाई फ्रॉम एस एन टू जी बाय फाई ऑफ एफ। अब जो हमने जी यहाँ पर लिया है, ठीक है, जो हमने जी लिया है इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स है 1 एंड -1, ठीक है। सो एफ ऑफ फाई इसकी वैल्यू 1 होगी व्हेन एफ इज़ इवन परमुटेशन एंड इसकी वैल्यू -1 होगी इफ़ एफ इज़ ऑड परमुटेशन। हमने मैपिंग डिफाइन की फ्रॉम एस एन टू जी, उसको कैसे डिफाइन किया है कि फाई ऑफ एफ की वैल्यू 1 होगी इफ़ एफ इज़ इवन परमुटेशन एंड इसकी वैल्यू -1 होगी इफ़ एफ इज़ ऑड परमुटेशन। सो नेक्स्ट इज, अब हमने क्या करना है, अब जो हमने मैपिंग डिफाइन की है इस मैपिंग को हमने होमोमॉर्फिज्म ऑन टू प्रूव करना है विद कर्नल ए एन। हमें प्रूव करना है कि ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होगी, ऑन टू होगी और इसका कर्नल जो है वो ए एन के इक्वल आएगा। सो देखो अब क्या है, हमने मैपिंग ली है फ्रॉम एस एन टू जी, तो हमने अगर इस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो हम क्या लेते हैं, एस एन के दो एलिमेंट्स लेंगे, उन दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट देखेंगे कि इस प्रोडक्ट को हम डिफरेंट कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम एफ जी की लें, एफ जी की प्रोडक्ट पर मैपिंग लगाएं तो मैपिंग को हम डिफरेंट सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर सेपरेट होगी दैन इट इज़ होमोमॉर्फिज्म। सो हम एलिमेंट जो है एस एन के ले रहे हैं, ठीक है। सो एस एन हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। तो एस एन में जो परमुटेशंस आ रही हैं एफ एंड जी, ये दोनों क्या है, परमुटेशंस। तो एफ एंड जी इवन भी हो सकती हैं, दोनों ओड भी हो सकती है, और हो सकता है इनमें से कोई एक इवन हो और एक ओड हो, ठीक है। इस मीन्स यहाँ पर हमारे पास केसेस आ जाएंगे कि अगर दोनों इवन परमुटेशंस हैं, दोनों ओड परमुटेशंस हैं, या फिर दोनों में से एक इवन है और एक ओड है। सो केस 1 व्हेन एफ एंड जी आर बोथ इवन, और दोनों ही परमुटेशंस इवन है। और हमने मैपिंग कैसे डिफाइन की थी, अगर हमारी परमुटेशन इवन है तो फाई ऑफ एफ 1 आएगा, ठीक है, एंड फाई ऑफ जी इज़ 1। सो देखो एफ एंड जी दोनों इवन परमुटेशंस हैं तो इनकी प्रोडक्ट भी इवन होगी, एफ ओ जी जो है वो भी इवन होगी। सो अगर हमारी परमुटेशन इवन है उसके ऊपर हम मैपिंग लगाएं फाई तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ये हमने डिफाइन की हुई है हमारी मैपिंग कि अगर हम इवन परमुटेशन की इमेज लें तो वो 1 आती है। सो 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1, then this one is phi of f and this one is phi of g। तो हमारे पास आ गया phi of f o g is phi of f phi of g। तो इस केस में हमारी phi जो है वो होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो गई। नाउ सेकंड केस, केस 2 व्हेन f and g आर बोथ ओड, अगर दोनों ओड है, अगर हमारे पास परमुटेशंस ओड आ रही हैं उसके लिए हमारी जो मैपिंग लेंगे उसकी वैल्यू -1 आएगी एंड -1। नाउ एफ एंड जी दोनों ओड हैं तो इनकी प्रोडक्ट इवन होगी, एफ ओ जी इज़ इवन, सो फाई ऑफ एफ ओ जी क्या हो जाएगा 1। इवन के लिए वैल्यू आती है 1। 1 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू -1, सो इट इज़ फाई ऑफ एफ फाई ऑफ जी, सो फाई ऑफ एफ ऑफ जी इज़ फाई एफ फाई जी, ठीक है। नाउ केस नंबर 3, इफ़
वन ऑफ एफ एंड जी इज ओड एंड अदर इज इवन। अब दोनों में से अगर एक ओड है और दूसरी इवन है, उसके लिए लेट कर लो कि एफ हमारी ओड है और जी इवन है। अगर एफ ओड है उसकी वैल्यू आएगी -1 मैपिंग की, जी इवन है उसकी वैल्यू आएगी 1। तो एक ओड दूसरी इवन, तो उनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? ओड। ओड इंटू इवन इज ओड। सो अगर हम ओड परमुटेशन की मैपिंग ले तो क्या होती है? -1 को लिख सकते हैं -1 इंटू 1, सो इट इज़ फाई ऑफ एफ इंटू फाई ऑफ जी। सो देयर फाई ऑफ एफ ओ जी आ गया फाई ऑफ एफ इंटू फाई ऑफ जी। सो मीन्स हमारे तीनों केसेस में फाई ऑफ एफ ऑफ जी फाई ऑफ एफ इंटू फाई ऑफ जी के इक्वल आ रहा है, मीन्स फाई इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया। नाउ here n is greater than 1, so Sn contains even as well as odd permutations. Sn आपका क्या है? Sn में तो n आपका ग्रेटर देन 1 है, n की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर n की वैल्यू 1 के इक्वल होती तो S1 मीन्स उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आता, डेट इज़ आइडेंटिटी परमुटेशन। और आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होती है? इवन। दिस मीन तो Sn हमारा सिर्फ इवन हो जाता अगर हम n को 1 के इक्वल लेते। बट n इज़ ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू 1 से बड़ी है, मीन्स उसमें इवन परमुटेशंस भी आएंगी और ओड परमुटेशंस भी आएंगी। ठीक है, अब आपके Sn में इवन परमुटेशंस भी आ रही हैं एंड ओड परमुटेशंस भी आ रही हैं। और हमारी मैपिंग के अकॉर्डिंग देखो, आपके पास G में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट है और -1 है। ठीक है, सो हमने क्या प्रूव करना होता है कि हम अगर G सेट का कोई एलिमेंट लें, उसके कोरस्पॉन्डिंग Sn में एलिमेंट आना चाहिए जिसकी इमेज G के एलिमेंट के इक्वल हो। सो G में सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही हैं। अगर हम 1 लेकर चलें तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग Sn में इवन परमुटेशन आ जाएगी। अभी हमने कहा कि Sn में इवन परमुटेशंस भी आ रही हैं और ऑड परमुटेशंस भी आ रही हैं। सो 1 अगर हम लेकर चले G का एलिमेंट, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग Sn में इवन परमुटेशन आ जाएगी जिसकी इमेज लेने पर 1 आ जाएगा। ऐसे अगर G में का एलिमेंट -1 लेके चले तो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक ऑड परमुटेशन मिल जाएगी जिसकी इमेज -1 होगी। ठीक है, बिकॉज Sn में इवन एंड ऑड दोनों परमुटेशंस हैं। दिस मीन्स 5 आपका ऑन टू होगा। नाउ हमने फाइंड करना है कर्नल ऑफ 5। इस मैपिंग का कर्नल फाइंड करना है। सो कर्नल क्या होता है? Sn का वो एलिमेंट, ठीक है, Sn का वो एलिमेंट जिसकी इमेज लेने पर क्या होता है? कर्नल Sn का वो एलिमेंट जिसकी इमेज लेने पर G की आइडेंटिटी आए। ठीक है, सो हेयर कर्नल इज F बिलोंग्स टू Sn, F बिलोंग्स टू Sn फाई ऑफ F जिसकी इमेज लेने पर क्या आ रहा है? 1 इज आइडेंटिटी ऑफ G, 1 इज आइडेंटिटी ऑफ G। नाउ फाई ऑफ F 1 के इक्वल आ रहा है, F की इमेज 1 आ रही है। 1 इमेज कब आती है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैपिंग, अगर F आपकी इवन हो, दिस मीन्स F इज इवन परमुटेशन। ठीक है, इवन परमुटेशन। नाउ देखो कर्नल 5 में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? वो वाले एलिमेंट आ रहे हैं Sn के जो क्या है? इवन। दिस मीन्स क्या है? इस सेट में आपकी इवन परमुटेशंस आ रही हैं और इवन परमुटेशन वाला सेट कौन सा होता है? An। मीन्स आपका कर्नल ऑफ 5 जो है वो An के इक्वल आ गया। यहाँ से आपका कर्नल ऑफ 5 An के इक्वल आ गया। नाउ अब देखो क्या होगा, कर्नल ऑफ 5 आपका An के इक्वल तो आ गया। नेक्स्ट इज therefore 5 is homomorphism onto with kernel An. So by fundamental theorem of homomorphism, Sn by kernel of 5 means An, kernel of 5 की वैल्यू क्या है? An। फंडामेंटल थ्योरम में यही होता था ना। फंडामेंटल थ्योरम क्या आती है? अगर हम 2 सेट्स के बीच में मैपिंग डिफाइन करते हैं, वेयर इज द मैपिंग? अगर हम 2 सेट्स के बीच में मैपिंग डिफाइन करते हैं और ये मैपिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑन टू हो जाती है, देन Sn दिस सेट बाय कर्नल ऑफ 5 आइसोमॉर्फिक होता है G के। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? मैपिंग डिफाइन की, होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया, उस मैपिंग को ऑन टू प्रूव कर दिया। देन Sn बाय कर्नल ऑफ 5 इज आइसोमॉर्फिक टू G आएगा, बट कर्नल ऑफ 5 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? An। सो आपके पास आ गया Sn बाय An इज आइसोमॉर्फिक टू G। दिस इम्प्लाइज अगर ऑर्डर ऑफ Sn बाय An ले, वो ऑर्डर ऑफ G के इक्वल होगा और G में सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, 1 -1, तो ऑर्डर ऑफ G आपका 2 के इक्वल है। सो देखो ऑर्डर ऑफ Sn बाय An
ये क्या होता है, इंडेक्स ऑफ ए एन इन एस एन, ठीक है। मीन्स अगर देखो आप ना ऑर्डर ऑफ एच इन जी लो, अगर आपके पास एच सब ग्रुप है जी का, और अगर आप इंडेक्स ऑफ एच इन जी लो, इंडेक्स ऑफ एच इन जी लो, तो वो होता है ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ जी। तो यहाँ पर आ रहा है ऑर्डर ऑफ एस एन डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ ए एन, तो इसका मतलब ये क्या है, इंडेक्स ऑफ ए एन इन एस एन, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। सो इंडेक्स ऑफ ए एन इन एस एन इज 2, यही हमने प्रूव करना था। सो इस ऑर्डर ऑफ एस एन बाई एन का क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ एस एन बाई ऑर्डर ऑफ ए एन इक्वल्स टू 2। यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए एन आपका क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एस एन बाई 2, और ऑर्डर ऑफ एस एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल, सो इट इज़ एन फैक्टोरियल बाई 2। आपका ऑर्डर ऑफ ए एन आ गया एन फैक्टोरियल बाई 2, यही हमने प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट आपकी थ्योरम देखो क्या है, प्रूव डेट ए एन एन ग्रेटर देन 4 इज़ द ओनली नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन। ए क्या है, ए एन जब एन की वैल्यू 4 से बड़ी है तो ये एक ही सिर्फ एक ऐसा नॉर्मल सब ग्रुप है एस एन का जो नॉन ट्रिवियल है। मीन्स नॉन ट्रिवियल मीन्स उसमें वो सिंगल्टन इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आए वो होता है ट्रिवियल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें एक एलिमेंट नहीं से एक से ज़्यादा एलिमेंट सारे हैं ए एन में, ठीक है। सो लेट एच इज इक्वल्स टू, हमने प्रूव करना है कि ए एन जो है वो सिंगल ऐसा ग्रुप है एस एन का, नॉर्मल सब ग्रुप एस एन का जो नॉन ट्रिवियल है। तो हमने लेट कर लिया कि एच हमारे पास एक और नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप है एस एन का, ठीक है। हमने लेट कर लिया एच नॉट इक्वल्स टू आई, मीन्स उसमें आई के अलावा भी एलिमेंट सारे हैं, मीन्स एच इज़ नॉन ट्रिवियल, एच इज़ नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन, हमने लेट कर लिया, ठीक है। सो मैं एंड में क्या प्रूव कर देंगी, जो एच है वो ए एन के ही इक्वल है, बिकॉज हमने प्रूव करना है सिर्फ ओनली एक ही ग्रुप आता है, सब ग्रुप आएगा एस एन का ए एन। सो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस हम लेंगे। फर्स्ट केस इज इफ़ एच इंटरसेक्शन ए एन, एच और ए एन की इंटरसेक्शन आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, सिंगलटन आई के इक्वल नहीं है। सिंस एच इंटरसेक्शन ए एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए एन, सो क्या आ गया आपका, एच इंटरसेक्शन ए एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए एन। देखो एच आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप एस एन का, ए एन आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप एस एन का। तो हमें पता है इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स इज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। मीन्स एच इंटरसेक्शन ए एन जो है वो आपकी नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगी किसका, एस एन का, किसका आएगी, एस एन का। बट आपका जो एच इंटरसेक्शन ए है इट इज़ कंटेन्ड इन ए एन एंड ए एन इज़ कंटेन्ड इन एस एन, ठीक है। अब देखो आपका एच एन नॉर्मल सब ग्रुप है, ए एन आपका नॉर्मल सब ग्रुप है एस एन का, और एच इंटरसेक्शन ए एन आपका नॉर्मल सब ग्रुप है एस एन का। तो यहाँ से एच इंटरसेक्शन ए एन इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए एन आएगा, ठीक है। नाउ दिस सिंप्लाइज एच इंटरसेक्शन ए एल इज इक्वल्स टू आई और ए एन। अब देखो तो अब एच और ए एन आपके दोनों क्या है, सब ग्रुप्स हैं, दोनों में आइडेंटिटी तो आ ही रही होगी। तो हो सकता है इनकी इंटीग्रेशन करने पर सिर्फ आपके पास आइडेंटिटी आए, ठीक है, या फिर आपके पास इंटीग्रेशन करने पर वो ए एन के इक्वल आ जाए, ठीक है। सो ए एन के इक्वल आ जाए बिकॉज ए एन इज सिंपल, ए एन सिंपल का मतलब क्या है, उसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो मीन्स एच इंटरसेक्शन ए एन करने पर आपके पास ए एन ही आ जाएगा, या फिर आइडेंटिटी, अगर उनमें कुछ और कॉमन नहीं है बट सब ग्रुप तो है ना एच एन ए एन, तो उसमें आइडेंटिटी तो आ ही रही होगी, तो आइडेंटिटी कॉमन आ सकती है। बट अभी हमने ऊपर केस क्या लिया था कि इंटरसेक्शन आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, दिस मीन्स आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्शन ए एन के इक्वल होगी, ठीक है। एच इंटरसेक्शन ए एन जो है वो ए एन के इक्वल आ रही है, इसका क्या मतलब होगा, ए एन इज़ कंटेन्ड इन एच, ठीक है। नाउ ए एन यहाँ से क्या आ गया, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच, दिस इम्प्लाइज ए एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच, ठीक है। ये भी कैसे आया, देखो ए एन इज कंटेन्ड इन एच एंड आगे एच किस में कंटेन्ड है आपका, एस एन में। एच आपका एस एन का नॉर्मल सब ग्रुप है, ए एन भी आपका एस एन का नॉर्मल सब ग्रुप है, वहाँ से आपका ए एन जो है वो एच का नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगा। अगर ए एन एच का नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम यहाँ पर कोशेंट ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं एच बाय ए एन,
ठीक है। सो एच बाई ए एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन बाई ए एन, ठीक है। बट ए एन का इंडेक्स इन एस एन क्या होता है, इट इज़ इक्वल्स टू 2। हमने प्रीवियस ईयर में प्रूव किया था, दैट इज ऑर्डर ऑफ एस एन बाई ए एन इज 2, ऑर्डर ऑफ एस एन बाई ए एन इज 2 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ, देखो एच बाई ए एन क्या था, सब ग्रुप था एस एन बाई ए एन का। एच बाई ए एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन बाई ए एन, मीन्स इसका जो ऑर्डर है एच बाई ए एन का, वो या तो इसके एस एन बाई ए एन के इक्वल हो सकता है या उससे कम हो सकता है। अब एस एन बाई एन का ऑर्डर 2 है, तो एच बाई एन का ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो 2 या उससे छोटा क्या होगा 1। 1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव थोड़ी होगा ऑर्डर, तो या तो ऑर्डर 1 होगा या तो 2 के इक्वल होगा, ठीक है। दिस मीन्स, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, एच इज इक्वल्स टू ए एन और एच इज इक्वल्स टू एस एन, मीन्स एच की वैल्यू या तो ए एन होगी या फिर एस एन होगी, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी आपकी एच की। केस 2 इज इफ एच इंटरसेक्शन ए एन इज आइडेंटिटी सिंगलटन आई। अब देखो एच इंटरसेक्शन ए एन को लिखा है सिंगलटन आई, मीन्स इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, सो ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1। और हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ एच इंटू ए एन, दो सबग्रुप्स का प्रोडक्ट करो तो उसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ ए एन डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन ए एन, और एच इंटरसेक्शन ए एन का ऑर्डर 1 है, एच इंटरसेक्शन ए एन का ऑर्डर आपका 1 है, ऑर्डर ऑफ एच एज आ गया, ऑर्डर ऑफ ए एन क्या होता है एन फैक्टोरियल बाय 2। आपको पता है एच और ए एन क्या है, आपके नॉर्मल सब ग्रुप, और प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स होती है नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। सो यहाँ से देखो आपका क्या आ गया, आपके पास आया ऑर्डर ऑफ एच इंटू ए एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू एन फैक्टोरियल बाय 2, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि एच और एन आपके दोनों नॉर्मल सब ग्रुप थे, तो उनकी प्रोडक्ट भी नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगी, उनकी प्रोडक्ट भी सब ग्रुप आ जाएगी एस एन का। अब देखो एच ए एन आपका एस एन का सब ग्रुप है, मीन्स इसका ऑर्डर जो है वो एस एन के ऑर्डर के इक्वल हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, मीन्स ऑर्डर ऑफ एच इंटू ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एस एन, और ऑर्डर ऑफ एच ए एन कितना है, ऑर्डर ऑफ एच इंटू एन फैक्टोरियल बाई 2 इज लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एस एन क्या होता है एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट, सो ऑर्डर ऑफ एच इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। एच का ऑर्डर या तो 2 होगा या उससे छोटा होगा, ठीक है। सो नाउ अब देखो ऑर्डर ऑफ एच जो है या तो 1 होगा या 2, लेस देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा एच का ऑर्डर, बट एच का ऑर्डर 1 के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर एच का ऑर्डर 1 के इक्वल हो गया मीन्स उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है डेट इज़ आइडेंटिटी, बट हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था क्वेश्चन के कि एच आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, दिस मीन्स एच का ऑर्डर जो है वो 2 के इक्वल होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एच इज़ 1 और 2, 1 हो नहीं सकता बिकॉज एच आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, दिस मीन्स एच जो है आपका ऑर्डर जो है वो 2 के इक्वल होगा। 2 के इक्वल मीन्स एच में आइडेंटिटी तो आना ही है बिकॉज सब ग्रुप है, आइडेंटिटी के अलावा भी एलिमेंट आएगा सिग्मा बट इज़ नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी सिंस एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस। अब एच आपका एस का नॉर्मल सब ग्रुप है एस एन का, सो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप एफ एस एन का एलिमेंट इंटू एच का एलिमेंट इंटू एस के एलिमेंट का इन्वर्स विल बिलोंग्स टू एच, ठीक है। सो एफ सिग्मा एफ इन्वर्स एच को बिलोंग करेगा। अब एच आपका देखो ये एलिमेंट आपका एच को बिलोंग कर रहा है और एच में सिर्फ 2 एलिमेंट्स है आई एंड सिग्मा, दिस मीन्स इस एलिमेंट की वैल्यू या तो आई होगी या फिर सिग्मा होगी। सो अगर इस एलिमेंट की वैल्यू हम आई के इक्वल ले लें, ठीक है, अब दोनों साइड पर एफ हम एफ के साथ ऑपरेट कर दें तो क्या आएगा, एफ सिग्मा एफ इनवर्स इंटू एफ इज आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू आई इंटू एफ इज एफ, ये बन जाएगा एफ सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ। दिस सिंप्लाइज यहाँ से भी कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करके या फिर एफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आपका सिग्मा क्या बन जाएगा आई, बट आपने कहा था सिग्मा आई के इक्वल नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। दिस मीन्स आपका एफ सिग्मा एफ इनवर्स सिग्मा के इक्वल होगा, तो सिग्मा के इक्वल है। अब अगर हम यहाँ पर दोनों साइड पर एफ अप्लाई करें तो एफ सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा एफ हो जाएगा। तो ये कंडीशन कब ट्रू होती है, अगर आपके पास ये एलिमेंट जो है वो सेंटर का एलिमेंट हो, यहाँ से आपका आ जाएगा सिग्मा विल बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ एस एन, बिकॉज सेंटर में कौन से एलिमेंट आते हैं, जी के वो एलिमेंट जो जी के बाकी सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हों। यहाँ पे देखो सिग्मा किसका एलिमेंट है, एस एन का, सॉरी
एफ जो है आपका वो एस एन का एलिमेंट है, वो सिग्मा के साथ कम्यूट कर रहा है, ठीक है। सो सिग्मा विल बिलोंग्स टू जेड ऑफ एस एन, ठीक है। कौन से एलिमेंट आते हैं? जी के वो एलिमेंट जो जी के बाकी एलिमेंट से कन्वर्ट करें। अब देखो जी का एलिमेंट सिग्मा भी तो जी का एस एन का ही एलिमेंट है, बिकॉज वो सिग्मा आपने एच का एलिमेंट लिया, बट एच इज़ अ सबसेट ऑफ एस एन, तो सिग्मा आपका एस एन का ही एलिमेंट है, वो एफ के साथ कम्यूट कर रहा है, ठीक है। सो सिग्मा विल बिलोंग टू सेंटर ऑफ एस एन, वे जेड एन इज सेंटर ऑफ एस एन, बट सेंटर में जेड ऑफ एस एन इज इक्वल्स टू आई एज एन इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5, बट जब n की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5 होती है तो आपके सेंटर ऑफ एस एन में सिर्फ एक एलिमेंट होता है, डेट इज़ आइडेंटिटी। दिस मीन्स अगर सिग्मा आपका सेंटर को बिलोंग कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी? आई के इक्वल। फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। दिस मीन्स आपने जो सपोज किया था कि एच जो है कि वो एच जो है वो आपका नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप है एस एन का, वो रॉन्ग था। सो ओनली नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ एस एन इज ए एन। ऐसी नेक्स्ट थ्योरम है, शो दैट इफ एच इज बी any subgroup of Sn then either all permutation in H are even और exactly half are even। अगर H आपके पास Sn का सब ग्रुप है, Sn क्या होता है? ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। H में भी क्या आएंगी? परमुटेशंस आएंगी। तो हमने प्रूव करना है कि H की जो परमुटेशंस है, हमने प्रूव करना है कि H की जो परमुटेशंस है या तो सारी परमुटेशंस इवन होंगी या उनमें से हाफ परमुटेशंस इवन होंगी, ठीक है। या तो सारी परमुटेशंस इवन होंगी या उनमें से हाफ परमुटेशंस जो है वो इवन होंगी। सो एच बी सब ग्रुप ऑफ सब ग्रुप। सो आई बिलोंग्स टू सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी इसमें आ रही होगी। सो आई क्या होती है? इवन। सो एच कंटेन्स इवन परमुटेशन, एच में इवन परमुटेशन आ रही है। इफ़ ऑल मेंबर्स ऑफ एच आर इवन देन मैटर फिनिशेस। अगर एच के सारे एलिमेंट इवन आ गए तो हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें यही प्रूव करना है कि एच में या तो सारी इवन परमुटेशंस आ रही हैं या फिर हाफ इवन आ रही है। अगर सारी इवन आ जाए तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, ठीक है। बट अगर सारी इवन नहीं आई तो हमने प्रूव करना है कि हाफ तो इवन आ ही रही है, ठीक है। सपोज कर लो कि एच में बोथ इवन एंड ओड दोनों परमुटेशंस आ रही हैं आपके पास। जी हमने सेट लिया 1 to -1 विद द ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर से हमने यहाँ पर मैपिंग डिफाइन की 5 फ्रॉम H to G बाय 5 if f is 1 if f is even, it is -1 if f is odd। तो ऐसी मैपिंग आप पहले भी डिफाइन कर चुके हो, उसको आपने प्रूव किया था होमोमॉर्फिज्म एंड ऑनटू। सेम आपने वैसे ही इस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म और ऑनटू प्रूव करना है। देन जब आप कर्नल निकालोगे 5 का, इसको हम k का नाम दिया है, तो क्या होएगा? h का वो एलिमेंट जिसकी इमेज लेने पर 1 आए, आइडेंटिटी। सो 1 किसकी इमेज 1 आती है? अगर हमारी परमुटेशन इवन हो तो आपके पास k देखो, k में वो एलिमेंट आ रहे हैं जो कि इवन है, तो ये k क्या बन जाएगा? सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस। सो k क्या आपके पास क्या आ गया? सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है आपके पास? h बाय कर्नल ऑफ फाई। अगर आपकी मैपिंग होमो और ऑन टू हो जाए देन h बाय कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू g। कर्नल फाई क्या है? k के इक्वल। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ h बाय ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g। ऑर्डर ऑफ g आपका 2 है, तो यहाँ से आपके ऑर्डर ऑफ k की वैल्यू आ जाएगी ऑर्डर ऑफ h बाय 2। देखो अब आपका k क्या था? सभी इवन परमुटेशंस का सेट। k का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ h बाय 2। h का जो हाफ है, h में जितने एलिमेंट उसका हाफ जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आ जाएंगे? इवन। ऑर्डर ऑफ k इज ऑर्डर ऑफ h बाय 2। k मीन्स क्या था? सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस। इस ऑर्डर ऑफ k मीन्स नंबर ऑफ इवन परमुटेशंस। तो नंबर ऑफ इवन परमुटेशन कितनी आ गई? h के ऑर्डर का हाफ, मीन्स आपकी हाफ परमुटेशंस की आ गई इवन। यही आपने प्रूव करना था, विच प्रूव्स द रिजल्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if h is subgroup of Sn for some integer n greater than 1, if h contains an odd permutation, show that set of all even permutations in h form a normal subgroup of h of index 2। क्या है? h सबग्रुप है आपके पास Sn का। अगर h में एक odd permutation आ रही है, contains an odd permutation, show that set of all even permutation, जितनी भी इवन परमुटेशंस है h में,
सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस इन H फॉर्म अ सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। हमने प्रूव करना है कि H में जो इवन परमुटेशंस हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप है, वो सेट जो है इवन परमुटेशन का वो नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है। तो सेम हमने प्रीवियस थ्योरम में कैसे करना है, इसको हम G डिफाइन कर देंगे, देन फाई H to G एक मैपिंग डिफाइन करेंगे वेयर फाई ऑफ F इज़ 1 व्हेन F इज़ इवन एंड -1 व्हेन F इज़ ऑड। इस मैपिंग को सेम प्रोसीजर से हम प्रूव करेंगे डैट दिस मैपिंग इज ऑन टू दिस मैपिंग होमोमॉर्फिज्म एंड इसका कर्नल फाइंड करेंगे। कर्नल ऐसे ऊपर फाइंड किया सेम वैसे ही, तो क्या आ जाएगा सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ H। आपके कर्नल की वैल्यू आई सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ H। अब इस सेट को आपने नॉर्मल प्रूव करना है। ये सेट आपका कर्नल ऑफ फाई के इक्वल आ रहा है और हमें पता है जो कर्नल होता है इट इज़ ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप। कर्नल इज़ ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप, सो कर्नल ऑफ फाई इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट आपका प्रूव हो गया, दैट इज सेट ऑफ इवन परमुटेशन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। ये आपका प्रूव हो गया। सेकंड आपने प्रूव करना है कि इसका इंडेक्स 2 है। इंडेक्स 2 के लिए सिंपल आपने क्या करना है, जैसे आपने ऊपर नॉर्मल फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई की थी वैसे ही आपने क्या किया, फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करनी है आपने। सो H बाय कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू G आ जाएगा। दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ H बाय कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G। ऑर्डर ऑफ H बाय कर्नल फाई का क्या मतलब है, कर्नल फाई का इंडेक्स इन H, इंडेक्स ऑफ कर्नल फाई इन H इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू 2। ऑर्डर ऑफ G 2 के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ गया, कर्नल ऑफ फाई इज ऑफ इंडेक्स 2 इन H। कर्नल ऑफ फाई क्या था, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस, ठीक है, इज ऑफ इंडेक्स 2 इन H। यही हमने प्रूव करना था।